हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल सब कुछ मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस वीडियो को भी मैंने इसी मकसद से बनाया कि ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ इस तरीके की वीडियो ही लेकर आऊँ ताकि कुछ सेंस भी बने और आप लोगों को सीखने को भी मिले। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आता है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं। पहला है कि मुझे बुरा लगा और दूसरा है मैं एक भारतीय हूँ। तो जो पहला सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, बुरा लगा, अब लगा कैसे? महसूस होके, मतलब फील किया मैंने बुरा। ठीक है, तो मतलब मैंने बुरा फील किया, मैंने बुरा महसूस किया, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? किसको बुरा लगा? मुझे, आए। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? महसूस करना। ठीक है, तो फील बैड। अब फील के अंदर डिड छुपा और फील की सेकंड फॉर्म बन गई फेल्ट। आई फेल्ट बैड। ठीक है, मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट बैड, क्योंकि बिकॉज की जगह आप एज भी लगा सकते थे, एज। ठीक है, ए एस, वो भी बन जाता। मैं एक भारतीय हूँ। अब ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, इस तरह से। सो मैं एक भारतीय हूँ, किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आए। मेन वर्ड लगा एम। अब मैं क्या हूँ? एक भारतीय, एन इंडियन। ठीक है, अ नहीं आएगा, एन आएगा। सो आई एम एन इंडियन। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। आई फेल्ट बैड बिकॉज आई एम एन इंडियन। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, अब ये कैसे बनाओगे? ठीक है, ये सेंटेंस भी आपका कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी इस तरीके का पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन आए, अगर डिड के बाद जैसे क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन आता है। ठीक है, अगर डिड के बाद यहाँ पर डूअर आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिड आएगा बाहर। लेकिन अगर डिड के बाद एक्शन लगाना पड़े तो वहाँ पर डिड छुप जाएगा एक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर कायदे में जो अगर देखो तो बनना चाहिए था कि वॉट डिड हैपन टू यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डूअर नहीं है। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ, इसमें ये डूअर नहीं है, तुम डूअर नहीं हो यहाँ पर। ठीक है, सो व्हाट डिड हैपन नहीं आएगा, व्हाट हैपन्ड आएगा। जैसे हु डिड किल, ये नहीं होता है, हु किल्ड, किसने मारा, हु किल्ड जैसिका, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूज़न है, लोगों के दिमाग में रहती है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड क्यों नहीं आया। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आया, आर आया, फिर यू आया, डूअर मिल गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वाई डिड यू हिट हिम, कि तुमने उसको क्यों मारा। सो वाई आया क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड डिड, उसके बाद डूअर आया यू। ठीक है, लेकिन अगर डूअर नहीं आएगा एक्शन आएगा, तो एक्शन अगर आएगा तो डिड एक्शन से पहले नहीं रहेगा, डिड छुप जाएगा। ठीक है, जैसे व्हाट हैपन टू यू। ठीक है, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट हैपन टू यू, इस तरीके से बनेगा। तुम्हें इसका बुरा क्यों लग रहा है। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन वही रहेगी, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर? क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा आर। डूअर कौन है? तुम्हें लग रहा है, यू। एक्शन क्या है? बुरा लगना, मतलब महसूस करना, फील, उसमें आईएनजी आ जाएगा। वाई आर यू फीलिंग। ठीक है, वाई आर यू फीलिंग बैड, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, इसका मतलब इस बारे में, अबाउट इट। सो वाई आर यू फीलिंग बैड अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ मेरा सेंटेंस बना कि तुम्हें इसका बुरा क्यों लग रहा है, वाई आर यू फीलिंग बैड अबाउट इट। उसके दादा ने कोई और भारत देखा है। ठीक है, उसके दादा ने ना कोई और भारत देखा है, ये इस तरीके से बोल रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड में आ है, या है, ये है अगर आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो मोस्टली वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे कि कोई चीज़ हो चुकी है, कोई चीज़ हुई है। तो उसके दादा ने कोई और भारत देखा है, सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले है डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही लगेगा। तो डूअर कौन है यहाँ पर? करने वाला कौन है काम को? भारत देखा है, ये देखना एक एक्शन हो गया। ठीक है, देखना हो गया एक्शन। इस एक्शन को किया किसने? उसके दादा ने। तो उसके दादा, ये मेरे यहाँ डूअर है। सो हिज ग्रैंडफादर, डूअर आया। अब मेन वर्ड आएगा हैज़, क्योंकि वो सिंगुलर एंटिटी हो गए। तो हिज ग्रैंडफादर हैज़, एक्शन क्या है? देखना, सी की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, सीन। हिज ग्रैंडफादर हैज़ सीन कोई और भारत, अनदर इंडिया।
ठीक है। सो उसके दादा ने कोई और भारत देखा है, हिज ग्रैंडफादर हैज़ सीन अनदर इंडिया। चलो उसे असली भारत दिखाते हैं, चलो उसे असली भारत दिखाते हैं। तो जब इस तरीके का सेंस आया कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, तो वो लेट से स्टार्ट होते हैं। और लेट अस, वो होता है लेट अस, शॉर्ट में होता है लेट्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, जहाँ पर किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स शो हिम, चलो दिखाते हैं उसको द रियल इंडिया, असली भारत। तो क्या बना है यहाँ पर सेंटेंस, चलो उसे असली भारत दिखाते हैं, लेट्स शो हिम द रियल इंडिया। अब ये कह रहे ये आपको भारत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहत है कि ये कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। कायदे में अगर देखा जाए ना, छोटी सी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो सेंटेंस है ये कायदे में विल वाला आना चाहिए था, क्योंकि ये बताना चाहते हैं, ये इसका जर्नल काम नहीं है, ठीक है। तो ये अभी बताना चाहते हैं। तो ऐसा जब भी सेंटेंस आ जाए ना, तो वहाँ पर विल लगता है, ठीक है, कि ही विल टेल यू समथिंग अबाउट इंडिया। इस तरह से, जैसे मान लो आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपसे मतलब आपके पास चेयर्स रखी हुई हैं, कोई दूसरा आ रहा है उठ के चेयर लेने के लिए, और आपने बोला रुको मैं चेयर दे देता हूँ। तो ये आपका जनरल काम नहीं है कि मैं चेयर दे देता हूँ, वो तो आप दोगे अभी, तो आई विल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर अगर जैसे इंग्लिश में आप सुनो, ही वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग अबाउट इंडिया, ये कुछ बताना चाहता है, ये भी ठीक है, और ही विल टेल यू, ये बताना चाहता है, ये भी सही है, ठीक है, इस तरह से। सो ये आपको भारत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, ये, सो ही, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, चाहना, बताना एक्शन नहीं है, एक्शन है यहाँ पर चाहना, बताना चाहते हैं, ठीक। सो ही डज वांट, डज छुपेगा वांट में और क्या बनेगा, वांट्स। सो ही वांट्स टू टेल यू समथिंग अबाउट इंडिया, ये आपको भारत के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ही वांट्स टू टेल यू समथिंग अबाउट इंडिया। ये कह रहा सच में मैं सुन रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। ओ रियली, ओ सच में मैं सुन रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है, आई एम ऑल ईयर्स, ये तब बोला जाता है जब आप अपना पूरा ध्यान किसी की बात पर लगा रहे हैं। जैसे कोई बोला कि अब आपने किसी को बोला आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स का मतलब है हाँ मैं पूरा तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, ठीक है। एक तो हो गया आई एम लिसनिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया ऐसे ही, मतलब नॉर्मल इंग्लिश में। थोड़ा सा अगर आपको उसको अच्छे से बोलना है तो आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है। सो आई एम ऑल ईयर्स का मतलब है मेरे दोनों कान जो है ना वो तुम्हारी तरफ ही हैं, मैं पूरी तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, आई एम ऑल ईयर्स। ये कह रहा है 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से, ठीक है। अब किसी चीज़ की वजह से जब वाला सेंस आता है कि इसकी वजह से, तो वहाँ पर हम बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से, बिकॉज ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलिटी, ठीक है। तो सिविलिटी का मतलब क्या होता है, सभ्यता, जैसा मतलब सिविलाइज पीपल, सभ्य लोग, ठीक है। सो सभ्यता का मतलब होता है सिविलिटी, ठीक। सो 5000 साल पुरानी सभ्यता की वजह से, बिकॉज ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलिटी, हम भारतीय सभी को ऐसे ही नमस्ते कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, करता है हम कोई चीज़ करते हैं, ये एक जर्नल चीज़ हो गई, ठीक है। सो हम भारतीय सभी को ऐसे ही नमस्ते कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मेशन रहेगा। डूअर कौन है यहाँ पर, हम भारतीय। अब देखो लास्ट में देखो नमस्ते कहते हैं, तो यहाँ पर नमस्ते कहना एक एक्शन है, ठीक है। अब इस एक्शन को, ठीक है, अब इस एक्शन को कौन परफॉर्म करता है, हम भारतीय, वी इंडियंस। फिर मेन वर्ड आएगा यहाँ पर डू, क्योंकि ये एक प्लूरल टर्म हो गई। सो वी इंडियंस डू, एक्शन क्या है, कहना, से, ठीक है। तो डू छुपा से में कोई चेंज नहीं है। अगर सिंबल कोई सिंगल एंटिटी होती तो सेस बन जाता। सो वी इंडियंस से नमस्ते, हम भारतीय नमस्ते कहते हैं टू ऑल, सभी को, इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। दिस वे भी आप लगा सकते थे, दिस वे, लाइक दिस, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो हम भारतीय सभी को ऐसे ही नमस्ते कहते हैं, वी इंडियंस से नमस्ते टू ऑल लाइक दिस। आपकी मातृभाषा अंग्रेजी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, 2-3 और आएंगे इसी तरीके के प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंसेस, ठीक है। पैसिव सेंटेंस का मैं एक लॉजिक बता चुका हूँ कि पैसिव सेंटेंस का लॉजिक क्या होता है। इसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले वो चीज़ आती है, काम किस पर किया जाता है, किस पर किया जाएगा, किस पर किया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम हो रहा है, होगा, हो सकता है, वो जो भी चीज़ है उसकी थर्ड फॉर्म,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपकी मातृभाषा अंग्रेजी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। काम किस पर किया जाता है? आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पर। तो सबसे पहले आया योर मदर टंग इंग्लिश, इस पर काम होता है। फिर मेन वर्ड आएगा, अब यहाँ पर इज़ एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये चीज़ याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो आया, अब सिंगुलर एंटिटी है कि आपकी मातृभाषा इंग्लिश सिंगुलर एंटिटी है, तो यहाँ पर आएगा इज़। सो योर मदर टंग इंग्लिश इज़। अब उस पर क्या काम किया जाता है? बोली जाती है, ठीक है। स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन। सो योर मदर टंग इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। मैक्सिमम, वाइडली, आप कुछ भी लगा सकते हो, वाइडली, मैक्सिमम, ठीक है। बोली जाती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आपकी मातृभाषा अंग्रेजी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। योर मदर टंग इंग्लिश इज स्पोकन मैक्सिमम इन आवर कंट्री। आपके कई अंग्रेजी शब्द हमारी संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है, ठीक। सो ये भी कोई चीज़ हुई है, ठीक है। सो मैनी ऑफ योर इंग्लिश वर्ड्स, किस पर काम हुआ? आपके कई सारे इंग्लिश के शब्द थे, इस चीज़ पर काम हुआ। सो मैनी ऑफ योर इंग्लिश वर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है। अब लिए गए हैं, इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव लिया है कि लिए जाते हैं इस तरीके, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है उसमें रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिए गए हैं या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, वो चीज़ रोज़ होती रहती है, इसीलिए शायद इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्मेशन रखा है। सो किस पर काम होता है? मैनी ऑफ योर इंग्लिश वर्ड्स, आपके कई अंग्रेजी के शब्द। फिर मेन वर्ड आया, अब ये हो गया प्लूरल, ठीक है, शब्द तो कई सारे हो गए, तो मेन वर्ड आया आर। एक्शन क्या है? लेना, ठीक है, लिए गए हैं, लिए जाते हैं। टेक, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन, ठीक। सो मैनी ऑफ योर इंग्लिश वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम आवर संस्कृत, हमारी संस्कृत से। तो पूरा यहाँ पर सेंटेंस क्या बना? आपके कई अंग्रेजी शब्द हमारी संस्कृत से लिए गए हैं। मैनी ऑफ योर इंग्लिश वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम आवर संस्कृत। हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी फौज है, आपके पास नहीं, ठीक है। तो वी ओन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ओन का मतलब होता है किसी चीज़ को पोजेस करना, ठीक है, किसी चीज़ पर हक रखना। सो वी ओन द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ले लिया है कि हम रखते हैं, हमारे पास है। अब मैंने बताया हुआ है कि जब ऐसा आ जाए कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ रखता हूँ, मुझे कुछ है, इस तरीके का जब भी सेंटेंस आए वो रहेगा इंडेफिनिट में। मेरे पास कुछ था, मुझे कुछ था, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मेरे पास कुछ है, मुझे कुछ है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर और एक्शन रहता है हैव, एक्शन रहता है हैव। तो ये इस तरीके से बना कि हम सबसे बड़ी फौज रखते हैं, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड आया डू, एक्शन क्या है? हैव। डू छुपा हैव में, कोई चेंज नहीं आया। वी हैव, हमारे पास है द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री, तीसरी सबसे बड़ी फौज, ठीक है। आपके पास नहीं, नॉट यू, ठीक है, या फिर यू डोंट ऐसे भी लगा सकते हो, नॉट यू ये भी सही है। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना? हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी फौज है, आपके पास नहीं। वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री, नॉट यू। फिर भी हाथ जोड़कर आपको नमस्ते करता हूँ, यहाँ पर मैं रह गया, फिर भी मैं, ये आना चाहिए था। फिर भी मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्ते करता हूँ। इवन देन या इवन दो या स्टिल, आप कुछ भी लगा सकते हो। आई फोल्ड माई हैंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ कि मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू फोल्ड, डू छुपा फोल्ड में कोई चेंज नहीं आया। आई फोल्ड माई हैंड्स, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, एंड से नमस्ते, और नमस्ते कहता हूँ तुम्हें, टू यू। फिर भी हाथ जोड़कर आपको नमस्ते करता हूँ। इवन देन आई फोल्ड माई हैंड्स एंड से नमस्ते टू यू, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।